आज मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद आपने कभी सोचा ही ना हो। सोचें कि आप गलत मजहब में पैदा हुए हों। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। दुनिया में इस वक्त 4,500 मज़ाहिब मौजूद हैं। हर एक कहता है कि सच हमारे पास है, हर एक कहता है कि बाकी सारे सब गलत हैं। तो फिर हम कैसे फैसला करें, जज्बात से, बाप दादा की रिवायत से, या सिर्फ दलील और सबूत से? मैं सतार किंगरानी और आज आपसे इस पर बिल्कुल सीधी बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस आयत की बात करते हैं। दुनिया में 2 अरब लोग यसु को खुदा मानते हैं, हजरत ईसा को खुदा मानते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि ट्रिनिटी का ये अकीदा यसु के जमाने में नहीं था। यह अकीदा 325 ईस्वी में एक बड़े इजलास में बनाया गया, जिसे काउंसिल ऑफ नायसा कहते हैं। और ये बहस तकरीबन 451 ईस्वी तक चलती रही। मतलब ये कि यसु के जाने के 300 साल बाद तक इंसान ये तय नहीं कर पाए थे कि खुदा एक है या तीन। उसके अलावा मार्क के एंजल का आखिरी हिस्सा पुराने नुस्खों में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। जॉन बाब 8 के मशहूर कहानी सदियों बाद लिखी गई। प्रोटेस्टेंट के बाइबल में 66 किताबें हैं, कैथोलिक के पास 73 हैं, इथियोपिया के ईसाइयों के पास 81 किताबें हैं। जब आपस में ही उनका इत्तेफाक नहीं, तो फिर बाइबल महफूज कैसे हुआ? ये सोचने वाला सवाल है। अब यहूदियत की बात करते हैं। दुनिया में 15 मिलियन यहूदी हैं इस वक्त। उनका अकीदा यह है कि खुदा ने सिर्फ इब्राहिम के नस्ल को ही चुना है। लेकिन रुकें, क्या 7 अरब इंसानों का खालिक एक कौम को फेवर दे सकता है? ये मंतक बिल्कुल नहीं बैठती दोस्तों। और अगर मूसा के बाद नबूवत बंद हो गई, तो फिर खुदा ने बाकी इंसानियत को क्यों छोड़ दिया? ये सवाल आज तक बेजवाब है। आगे चलते हैं हिंदुइज्म के तरफ। 1 अरब 20 करोड़ लोग उसे मानते हैं, लेकिन उसमें करोड़ों देवता मौजूद हैं। हिंदुइज्म में एक सवाल पूछते हैं, अगर 2 देवता एक ही वक्त में उल्टा चाहें तो क्या होगा? दोनों की बात मानी जाए उस वक्त? ये मुमकिन नहीं है। अगर एक ही हो तो बाकी देवता क्यों हैं? उसका कोई एक बानी भी नहीं है हिंदुइज्म का। उसकी कोई एक किताब भी मौजूद नहीं है इस वक्त। असल पैगाम क्या था, ये भी कोई नहीं जानता इस वक्त तक, ये कन्फर्म नहीं है। अब सबसे दिलचस्प मोड़ आता है यहाँ। इस्लाम की अब बात करते हैं। इस्लाम कहता है कि यहूदत और ईसाईयत दोनों खुदा की तरफ से थे असल में, लेकिन वक्त के साथ बदल गए वो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो लोग बर्बाद हों जो अपने हाथों से किताब लिखें अल्लाह के नाम पे। उसलिए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, और उनके साथ एक ऐसी किताब आई जो आज तक महफूज है। सबूत क्या है? बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एक कुरानी नुस्खा मिला है। माहिरीन को टेस्ट से पता चलता है कि ये 568 से 645 ईस्वी का है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का है। और जब उसको आज के कुरान से मिलाया गया, कंपेयर किया गया, तो एक लफ्ज भी फर्क नहीं पाया उसमें, एक भी नहीं। दुनिया के लाखों हाफिज पूरा कुरान इस वक्त याद रखते हैं। अगर कल सारी किताबें ना भी हो तो भी कुरान वापस लिखा जा सकता है। क्या किसी और मजहब में ये मुमकिन है? ये बात आप माने या ना माने, लेकिन सबूत आपके सामने है। फैसला आपने करना है, आज नहीं तो कल, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि ये सवाल टालने का नहीं है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।